माय डियर फ्रेंड्स, मैं तपन कुमार त्रुणाइत, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज आपको शेयर करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है और इस पर एक चौंकाने वाली प्रेरणादायक कहानी भी कहेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंसी वह क्षमता है जिसमें हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानते, समझते, नियंत्रित करते और सही तरीके से उपयोग करते हैं ताकि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, रिश्ते, काम, निर्णय में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। सरल शब्दों में इसके 4 मुख्य भाग हैं। पहला, आत्म जागरूकता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। दूसरा, आत्म प्रबंधन अर्थात सेल्फ मैनेजमेंट, भावनाओं को नियंत्रित करना। तीसरा, सामाजिक जागरूकता अर्थात सोशल अवेयरनेस, दूसरों की भावना समझना। चौथा, रिश्ते प्रबंधन अर्थात रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तों को सकारात्मक और स्वस्थ बनाना। इस तरह हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंसी ज़रूरी है क्योंकि यह तनाव को कम करता है, रिश्तों में सुधार लाता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, नेतृत्व और कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है, जीवन में संतुलन और सफलता देता है। इस तरह यह आपकी छुपी हुई ताकत है जो आपकी किस्मत बदल देती है। आज की दुनिया में लोग बुद्धिमत्ता आईक्यू को सफलता की कुंजी मानते हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली तथ्य है, दुनिया के लगभग 85% सफल लोग अपनी सफलता का श्रेय आईक्यू को नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंसी ईक्यू को देते हैं। यानी भावनाओं को समझने, संभालने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की कला ही असली शक्ति और सफलता का राज है। अब हम उस कहानी की ओर मुड़ते हैं। एक शिक्षित गांव में रमन नाम का युवा रहता था। तेज दिमाग, शानदार डिग्री और बेहतरीन काम करने की क्षमता। लोग कहते थे कि वह सब जानता है, पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह सब समझता है, क्योंकि उसके भीतर एक कमी थी, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनाओं को समझने, संभालने और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की बुद्धि। कहानी शुरू होती है एक असफल इंटरव्यू से। एक बड़ी कंपनी में चयन के लिए रमन इंटरव्यू देने गया। उसकी रिज्यूम देखकर बोर्ड प्रभावित हो गया, लेकिन 15 मिनट के अंदर माहौल बदल गया। एक सदस्य ने पूछा, अगर आपकी टीम में कोई गलती कर दे तो आप क्या करते हैं? रमन तुरंत बोला, गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो गलत करेगा मैं उसे तुरंत हटा दूंगा। कमरा कुछ लोगों के लिए शांत हो गया। इंटरव्यू का परिणाम आया। रमन फेल। वह हैरान था, मेरी नॉलेज इतनी ज़्यादा है फिर भी मैं क्यों नहीं चुना गया। वापसी में चौंकाने वाली सीख मिली। उसी शाम वह उदास होकर चल रहा था कि उसकी गाड़ी फिसलकर एक बुजुर्ग अनुभवी आदमी के घर के सामने रुक गई। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो? रमन ने कहा, मेरे पास ज्ञान है, मेहनत है, डिग्री है, फिर भी लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम दिल नहीं समझते। तुम्हारे पास तेज दिमाग है, लेकिन भावनाओं का ज्ञान नहीं है। भावनाओं का भी ज्ञान होता है। बुजुर्ग अपने कमरे के अंदर गए और एक अधखिले फूल अर्थात एक कली को लेकर आए। उन्होंने कहा, इस फूल को देखो, तुमसे जोर से खींचोगे तो यह टूट जाएगा, लेकिन अगर सही मौसम, पानी और धूप दोगे तो यह खुद खिल जाएगा। लोग भी ऐसे ही हैं, हर इंसान एक फूल है। इमोशनल इंटेलिजेंसी वही कला है जिसमें हम सीखते हैं कि किसे कैसी धूप, कैसा पानी और कितनी देखभाल चाहिए। रमन पहली बार चुप हो गया। वह बात उसने कभी नहीं सोची थी। पहला चौंकाने वाला मोड़। भावनाओं का सच। बुजुर्ग ने कहा, तुम सोचते हो कि सफल लोग वे होते हैं जो दिमाग से मजबूत हों, पर सच यह है कि दुनिया के 90% सफल लोग भावनाओं को संभालने में माहिर होते हैं।
दिमाग तेज होना अच्छी बात है, पर दिल का बड़ा होना विजय दिलाता है। फिर उन्होंने एक और बात कही, क्या तुम्हें पता है कि जब कोई गुस्सा करता है वह 90% बात तुम्हारे लिए नहीं होती, वह बस अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा होता है। अगर तुम उसकी भावनाओं को समझ जाओ तो तुम उसे जीत लेते हो। यही है इमोशन इंटेलिजेंसी का जादू। रमन की आंखें फैल गई। क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? रमन का परिवर्तन। वह अगले दिन से एक प्रयोग करने लगा। पहले खुद की भावनाओं को पहचानना सीखा। जब भी गुस्सा आता वह खुद से पूछता, मेरा गुस्सा क्यों है? वजह सामने वाला है या मेरा अहंकार? दूसरा, दूसरों की बात बिना बीच में टोके सुनने की आदत। उसे पता चला कि लोग सिर्फ सुने जाना चाहते हैं। बहुत बार समाधान नहीं, बस सहानुभूति चाहिए होती है। तीसरा, छोटी छोटी तारीफ़ें करने लगा। किसी ने अच्छा काम किया, वह कहता बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लोग उसकी ओर खींचने लगे। चौथा, खुद को शांत रखने की कला सीखी। रमन ने मन में नियम बना लिया, प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड रुकना। यह 5 सेकंड उसके जीवन का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। दूसरा बड़ा मोड़, चौंकाने वाला परिवर्तन। कुछ महीने बाद वह फिर उसी कंपनी में गया। फिर से इंटरव्यू हुआ, लेकिन इस बार माहौल अलग था। एक सदस्य ने वही पुराना प्रश्न पूछा, अगर आपकी टीम में किसी से गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? रमन मुस्कुराया, गलती सीखने का मौका है। मैं पहले जानूंगा कि गलती हुई कैसे, फिर उसे सही करने में मदद करूंगा। एक मजबूत टीम वही होती है जिसमें गलती होने पर लोग डरे नहीं, सीखें। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे किसी ने उनकी सोच पढ़ ली हो। नतीजा आया, रमन चुना गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ी सीख, भावनाएं कमजोरी नहीं, ताकत है। कुछ महीने बाद जब रमन सफल मैनेजर बन गया, उसने बुजुर्ग को ढूंढने निकला ताकि धन्यवाद कह सके। वह उसी पुराने घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, लेकिन उसकी जगह एक लड़की खड़ी थी। दादाजी का देहांत हो गया। उसने कहा। रमन चौंक गया। मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। लड़की मुस्कुराई। दादाजी कहते थे, अगर मैं किसी की ज़िंदगी में एक चिंगारी भी जला पाया तो वही मेरी असली जीत है। आप उनकी चिंगारियों में से एक हैं। रमन आंसू रोक नहीं पाया। उसे समझ आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ व्यवहार नहीं, एक विरासत है। ऐसी विरासत जो दिलों को जोड़ती है, लोगों को इंसान बनाती है और रिश्तों में फूल खिलाती है। अंत में क्यों ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस? यह हमें भीतर से शांत करता है। यह दूसरों के दर्द को जोड़ता है। यह गुस्से को समझदारी में बदल देता है। यह कठिन रिश्तों को भी संभालने लायक बना देता है। यह सफलता का स्थायी बनाता है। ज्ञान आपको आगे बढ़ाता है, पर इमोशनल इंटेलिजेंसी आपको ऊंचा उठाता है। अगर आप रमन की तरह जीवन में असफलताओं से जूझ रहे हैं तो याद रखें, समस्या ज्ञान की कमी नहीं, भावनाओं की अनदेखी भी हो सकती है। क्योंकि दिमाग लक्ष्य तय करता है, लेकिन दिल रास्ता दिखाता है। आज आपने इस विषय को ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।